प्रभुदत्त जी, ये जो बात हो रही है बीजेपी और कांग्रेस की, अगर बीजेपी की बात करें तो शिवराज खुद में एक बड़ा नाम है और काम जरूर जनता देखती है। हाँ, आकर्षण के लिए भले ही जनता सितारों को देखकर भीड़ जुट जाए, लेकिन वोटों में तब्दील होगी या नहीं, कांग्रेस के लिए बड़ी बात होगी। कांग्रेस पूरा दमखम लगाएगी कि चाहे वो भीड़ जो जुट रही है वो वोटों में भी तब्दील हो। क्या लगता है कि वो हर हथकंडा अपनाएगी, हर तरह के सितारों को मैदान में उतारेगी? देखिए श्वेता, सीधी सीधी बात है कि कांग्रेस अगर इस बार मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बनाती है तो उसका पतन हो जाएगा और मध्य प्रदेश में निश्चित तौर पे तीसरे मोर्चे का उदय हो जाएगा। क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से डरी हुई है, यहां पर उसने पहली बात तो ये की कि कांग्रेस ने राहुल गांधी वहां से सीधे सीधे आए और यहां पर जी प्रभुदत्त, आप हमारे साथ बने रहिए। प्रदीप भी हमारे साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी बने हुए हैं। छोटा सा वक्त हो चुका है विराम का, जल्द हाजिर होते हैं। बिजनेस के लिए क्या अच्छा है, किसको फोन करना है, किसको पार्टनर बनाना है, ये सब जानते हैं आप। लेकिन जब सर्विस टैक्स की बात होती है तो बिल्कुल ही अनजान। क्या बात कर रहा है? हमें भी भरना है? अब भरना है कि नहीं भरना है, यही टाइम है पता लगाने का। क्योंकि अभी चल रहा है सर्विस टैक्स VCES। तो पता लगाइए और भरिए अपना सर्विस टैक्स बिना किसी इंटरेस्ट या पेनल्टी के। चाहे तो इंस्टॉलमेंट्स में भी भर सकते हैं आप। अब अनजान मत बनिए, सर्विस टैक्स भरें और एक नई शुरुआत करें। VCES सर्विस टैक्स भरिए, नई शुरुआत करिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं सियासी दंगल में सितारों को लेकर। जी हां, 5 राज्यों में चुनावी बुगल बच चुका है और सितारों पर भी राजनीति अब शुरू हो चुकी है। किसको मैदान में उतारा जाए? बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पास स्टार प्रचारक हैं, उसके बावजूद सितारों को मैदान में उतारने की बात की जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रदीप दिल्ली से जुड़े हुए हैं। प्रदीप, जानना चाहेंगे कि जिस तरह हमने प्रभुदत्त से भी पूछा कि क्या लगता है, बीजेपी, शिवराज एक बड़ा नाम है, स्टार प्रचारक भी बहुत हैं और बीजेपी का खुद का कहना है कि हमारे कार्यकर्ता, हर एक कार्यकर्ता एक स्टार प्रचारक है, तो बीजेपी के लिए बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन कांग्रेस के लिए अग्नि परीक्षा है यहां पर, तो वो हर हथकंडा अपनाएंगी। निश्चित तौर मैं आपको बता दूं, ये महाकौशल, बुंदेलखंड, विंध्याचल, ये तमाम इलाके हैं। एक जमाने में यहाँ पे कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन पिछले 10 साल से स्थिति एकदम बदल चुकी है। अब बीजेपी का गढ़ है। शिवराज एक बड़ा नाम बन के वहां पर उभरे हैं और शिवराज का खुद का एक बड़ा जनाधार है। जनता जनार्दन शिवराज को पसंद करती है। तो कांग्रेस के सामने एक चुनौती है कि इस बार चुनाव कैसे जीता जाए। तो कांग्रेस को भी मौका नहीं खोना चाहती, सारे हथकंडे अपनाना चाहती है, चाहे उनके खुद के स्टार प्रचारक हो या भाड़े पे सितारे लाने हो, वो तमाम उन लोगों को उतारेंगे जिन विधानसभा सीट में कमजोर है। महाकौशल में पहले मैं कहूं, पिछले बार कमलनाथ ने जैसे सलमान खान को बुलाया था, मैं आपको बताऊं कि पिछले विधानसभा चुनाव में सपा ने भी बहुत सारे सितारों को मैदान में उतारा था और जहां जहां पे सपा ने अपने सितारे लेकर गए थे, जयाप्रदा जहां पे गई थी, वहां सपा के विधायक भी जीत कर आए थे और या फिर सपा ने अच्छा प्रदर्शन किया था। निश्चित तौर पर सपा ने जिस तरह से यूपी में भी, हालांकि लास्ट विधानसभा चुनाव में सपा में किसी सितारों को नहीं बुलाया गया, लेकिन मध्य प्रदेश के लास्ट विधानसभा चुनाव में सपा ने भी कुछ सितारों को बुलाया था। कांग्रेस ने तो सलमान खान, गोविंदा, इन तमाम लोगों को बुलाया था। क्योंकि जो ग्रामीण लोग हैं, मैं आपको तो ग्रामीण अंचल होता है, वहां पे एक गोविंदा की एक बड़ी फैन फॉलोइंग है। गोविंदा और मिथुन को लोग बड़ा पसंद करते हैं। तो निश्चित तौर पर इस बार कांग्रेस गोविंदा की डिमांड करेगी कि जो ग्रामीण अंचल है, जो ग्रामीण इलाका है, ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर गोविंदा को ले जाया जाए और जो शहरी क्षेत्र है वहां पर सलमान खान को बुलाया जाए। तो इस तरह से कांग्रेस इस बार एक रणनीति बना रही है कि किन इलाकों में, किन विधानसभा क्षेत्रों में सितारों को बुलाना है, किन इलाकों में सलमान खान को लेकर जाना है, किन इलाकों में गोविंदा को लेकर जाना है और किन इलाकों में रेखा। प्रदीप, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अपने किए गए काम पर जितना भरोसा नहीं है उतना भरोसा सितारों पर कर रहे हैं? तौर पे मैं बार बार एक बात कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अच्छा काम किया है और अच्छा एक जनाधार है, लेकिन कांग्रेस को इस बार लग रहा है कि इस बार वो कुछ अच्छा कर सकती है। पिछले बार भी उन्होंने सितारों का प्रयोग किया था, इस बार निश्चित तौर पे सितारों को फिर बुलाएंगे। इस बार ये हो सकता है कि जो सिंधिया है, सिंधिया को उन्होंने सामने लाया। युवा मतदाता बड़े हैं, यंग लोगों के बीच सितारों की अपनी एक पहचान होती है, सितारों को लोग पसंद करते हैं। निश्चित तौर पर जब कोई सितारा कहीं भीड़ में जाएगा तो लोग उसको सुनने के लिए आएंगे। तो सुनने जब भीड़ आएगी तो जो जन नेता होगा, जो प्रत्याशी होगा, वो अपनी बात जनता तक पहुंचाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा भीड़ आए।